माप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोगों ने केनोपनिषद के 2 खंड का अध्ययन किया। कल के सत्र में हम लोगों ने द्वितीय खंड के अंतिम प्रसंगों का विचार किया था। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें द्वितीय खंड में बताई गई थी। उसके बाद आज हम लोग तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे। एक मंत्र जो कि चौथा मंत्र था द्वितीय खंड का, उसके अंदर हम लोगों को बताया था कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। ये हमारे लिए एक मार्ग निर्देशक भी है, प्रेरणा का विषय है और इसमें एक साधना भी है। और इसी का अभ्यास आदमी को करना चाहिए। अगर प्रारंभ में श्रवण मनन हो गया है तो, जिसके अंदर अभी बात थोड़ी सी सिद्धांत के दृष्टिकोण से कुछ कसर है, तो उसको अभी इसमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उसको सिद्धांत को समझने के लिए ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो दोबारा सत्संग करो। और आजकल के देखिए ज़माना बड़ा अच्छा है, आपके पास अब रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग के अलावा आप व्यक्तिगत रूप से आके चिंतन भी कहीं पर किसी वेदांत के कोई विद्वान लोगों से, उनसे आप गहराई से चिंतन भी करें। तो यहां पर हम लोगों को ये बताया था प्रतिबोध विदितम मतम। तो हमको सिद्धांत भी स्पष्ट हो गया है और मनन भी हो गया है। इसीलिए गुरु के चरणों में बैठ के भी हम इस तत्व को देख सकते हैं। और अब एकांत में बैठ के, अकेले बैठ के भी हम थोड़ा कंसर्टेड एफर्ट करते हैं, पूरी एकाग्रता रखते हैं, इन सब सिद्धांतों को अपने मन में लाते हैं और हम उसी चीज में जग सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ एकांत में बैठ के उसी चीज में जग जाए जो गुरु के चरणों में बैठ के उसने रियलाइज करा था, इसको कहते हैं कि मनन हो गया है। संशय अब आपके अंदर दूर हो गए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये चीज की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है तो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर हैं। कोई ना कोई डाउट्स है, कोई ना कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है, स्पष्टता नहीं है हमारे अंदर, या कोई ना कोई हमारे डाउट्स हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मन के अंदर अनेकानेक संशय आए और हम उनका समाधान करके फिर अपने अंदर समाहित हो, यही हमारे मनन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरीके से जिसने कर लिया है उसको बताया जा रहा है, अब तुम्हारी ये चुनौती है कि कोई भी तुम किसी भी बाहरी विषय का, क्योंकि ज्यादातर तो बाहरी विषय का ही विचार होता है, व्यवहार तो हमारा होता ही है,
व्यवहार के हर पल में ज्ञान बना रहना, ये निधिध्यासन का ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए अब आप एकांत में जाके बहुत सहज रूप से इसमें रम सकते हैं। नंबर 1, निधिध्यासन के 2 रूप हैं। आप एकांत में बैठ के समाधिस्थ तो हो सकते हैं, बाकी मन को हर जगह से हटा सकते हैं, और जो ये तत्व रिवील करा गया है विदित अविदित से अन्य, क्या मतलब होता है उसका मतलब आप समझ गए। इसीलिए वो मतलब किसी बाहरी विषय के बारे में नहीं है। विदित अविदित केवल दुनिया की ही चीजों का वर्गीकरण होता है, या जाना या नहीं जाना, तो दोनों को छोड़ दो, क्योंकि यहां जानने वाले को हम लोग समझना चाहते हैं। क्या जाना है नहीं जाना है ये चीज महत्व की नहीं रह गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं जानी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी जानना आवश्यक होता है। ठीक है, सब बढ़िया है, सब धीमे धीमे जहां पर भी आपकी प्रवृत्ति हो, रुचि हो, सब चीजें जानते रहना। लेकिन कौन जानने वाला है, इस चीज को जानने के लिए विदित अविदित रूपी जंगल में घूमने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से फ्री होके कौन जान रहा है, इस विषय के बारे में अपना पूरा ध्यान मोड़ते हैं, और जिसको जानना है उसमें कोई जानने की चेष्टा भी मत करो, रिलैक्स हो। जब हम अपने अंदर सब प्रकार के रोल्स किनारे करते हैं, तो जब रोल्स किनारे होते हैं, उपाधियां किनारे होती हैं, अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां किनारे हो जाती हैं, प्रेरणाएं किनारे हो जाती हैं, उस समय हम क्या होते हैं? एकांत में, एकांत में जाके इस चीज में बहुत ही क्लैरिटी और निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसका फाइनल टेस्ट व्यवहार में होता है। कर्म योग में भी व्यवहार आवश्यक होता है। आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, इसकी परीक्षा केवल व्यवहार में होती है। ये अपने अंदर मत सांत्वना दो, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अब कोई काम धंधा नहीं है, अब तो हम लोग फ्री हो गए हैं। तुम बड़ा मिस आउट कर रहे हो। चुनौतियां जरूर लेनी चाहिए, ये केवल अपने पैसा जमा करने के लिए नहीं है, इस साधना के लिए आवश्यक होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ है कि नहीं है, ये जीवन के उतार चढ़ाव में पता होता है। तो कर्मयोग में भी व्यवहार का महत्व है, और निधिध्यासन में भी व्यवहार का बहुत महत्व है। कर्मयोग हमारे मन की शुद्धि की पहली जो है सीढ़ी है, और निधिध्यासन हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब उसमें इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कोई परिस्थिति अनुकूल होने की जरूरत नहीं है। अनुकूलता हमारी पराधीनता दिखाती है। बड़ी भगवान की कृपा है, हम एकांत में बैठे खाते पीते हैं, घर भी है, और अब हमको अपने घर का भी रेंट नहीं देना पड़ता है, भाई बच्चे लोगों का घर है, वही सब देखभाल करते हैं। यार तुम है ना बात को समझ नहीं रहे हो। आराम जो है ना निश्चित रूप से हराम है। कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है, और लोग अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर ले जाने में भगवान का आशीर्वाद समझते हैं। अब भगवान कहते हैं भैया हमारी क्या गलती है, तुम जेल में रहने के बाद ही सोचते हो कि बड़े कंफर्टेबल है, तो आशीर्वाद दें, पड़े रहो जंगल के अंदर। कंफर्ट जोन में केवल रह के बाहर के डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं, और अपने अंतर्मुख होके कोई रहस्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए बेसिक इम्यूनिटीज, बेसिक कंफर्ट प्रारंभ में आवश्यक होते हैं। लेकिन अब आपने समझ लिया है, अब तो जान लिया है, अब तो परीक्षा का क्षण है।
जैसे कहते हैं ना, स्थाणु खनन न्याय। आपने कोई जो है खंभा गाड़ लिया है, अच्छी तरह गड़ गया है कि नहीं गड़ गया है, ये तो हिलाने के बाद ही पता लगता है। हिलाओ उसको जितना अच्छी तरह हिला सकते हो। अगर परिस्थितियां, और हम नहीं हिला रहे, परिस्थितियां हिला देती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में जिए हैं, इन्हीं सब वस्तुओं में जिए हैं, रिश्तों में जिए हैं। अब बाहर की हमको अनुकूलता मिल गई, कोई व्यक्ति में बड़ा प्रेमी मिल गया, बड़े खुश है, अरे जी ये तो बहुत ही सेवा करते रहते हैं। अरे उसे क्या लेना देना भैया? अगर कोई सेवा करता रहता है उसका मन शुद्ध होगा और वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा। और तुम्हारी खुशी, कोई हमारी सेवा करता रहता है, हमारे प्रति महत्व देता रहता है, तुम अपना ईगो फुलफिलमेंट कर रहे हो, अहम की संतुष्टि कर रहे हो। इस दृष्टि से दूसरे को देखना भी कि कोई हमारा बहुत ध्यान रखता है, ये तुम्हारे अंदर जो है ना संकुचितता है, स्वकेंद्रता है, सेल्फ सेंटर्डनेस है। यही दृष्टिकोण है हमारा कि कोई अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हमारी देखभाल करता है। तुम हो कौन ये तो सोचो। एक अज्ञानी क्षुद्र परिच्छिन्न प्राणी बने हुए हो, उसकी तरफ कोई थोड़ा ध्यान दे रहा है और तुम वहां दूसरे की स्तुति कर रहे हो। कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी? इतनी ज्यादा स्वार्थ में, संकुचिता में गिर गए हो कि दूसरों का जो है अवलोकन और उनका प्रमाण पत्र अच्छाई का केवल यही रह गया है कि वो हमारी तरफ बहुत ही निस्वार्थ ध्यान करता है। अरे सबसे बड़े निस्वार्थ ध्यान से पहले दिन इस दुनिया में आए हो, ईश्वर देखभाल कर रहे हैं। तुमको गर्भ में लाने के लिए भी ईश्वर है, तुम्हारी सांसें चलाने के लिए ईश्वर है, तुम्हारे जीवन में अनेकों लोगों को लिए मिलाने के लिए भी ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहा है तुमको, व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। ये तुम्हारी स्थूल बुद्धि दिखाता है, संकुचित बुद्धि दिखाता है। और बहुत संकुचित बुद्धि वालों के साथ जो रहेगा ना, वो भी संकुचित हो जाएगा और मरेगा, वो उसका विनाश होगा। सत्संग मतलब जो संकुचिता से रहित है, जो स्वार्थ से रहित है, जो देहात्म बुद्धि से रहित है, अपने आप को ये व्यक्ति, ये जीव समझ रहा है, इस नोशन से रहित है, ऐसे के साथ ही सत्संग होता है। नहीं तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में रम रहा है, उसके साथ रहोगे तो सदैव घूम फिर के वही तुम्हारी वैल्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए बाकी सब लोगों के साथ शुरुआत में तो अलग होना चाहिए और बहुत कंसर्टेड एफर्ट डाल के फिर हमको कंफर्ट जोन में रह के ऐसी जगह जगना है कि अब कंफर्ट जोन की चिंता न रहे। कोई कर्तव्य नहीं, ये भी कर्तव्य नहीं कि हमको किसी की सेवा करनी है। ये पति देव ने बहुत सेवा करी, ये पत्नी ने बहुत सेवा करी है, बंद करो। ये बहुत ही सब बहिर्मुखता है, ये व्यवहार की बातें। एक समय इससे उठ जाना चाहिए ना। वो हमारी कर रहे हैं ना, हम भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी सब सेवा कर रहे हैं। कब निकलोगे यार इस संसार से? ये छोटापना है, खुद अपने आप को छोटापना बना के यहाँ पे कुंठित कर रहे हो। और जो भी यहाँ पे रिश्ते नाते हैं, यार दोस्त हैं, बस उसके बाद पहुंच जाएंगे। अरे जीवन बदलो, अपनी प्रेरणाएं बदलो, वैल्यू स्ट्रक्चर बदलो। सतत जो आत्मज्ञान में रमते हैं उनके साथ उठो बैठो और अपने अंदर नया परिचय प्राप्त करना है। जिन लोगों की वो रुचि है वहीं पे तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ये तो ज्ञान के समय की बात है, उसके बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब यहाँ पे जितनी ज्यादा अनुकूलता हो सकती है, प्रतिकूलता हो सकती है, उसके मध्य में अपने आप को परीक्षार्थ रखना सीखो। बहुत आराम है। देखो आराम के समय क्या होता है, हम पराधीन हो जाते हैं, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं।
बहुत ज्यादा कष्ट है तो बाहर के कष्टों के वजह से हमारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, बहुत अलर्ट होना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। काहे के लिए? निपटने के लिए। अब ये ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए निधिध्यासन में आवश्यक होती है। अपने अंदर इसी ज्ञान में जगने के बाद फिर प्रवेश करो और देखो, चेक करो, परीक्षा करो कि सब बाहर के स्वर्ग तुल्य अनुकूलताओं के बावजूद तुम ब्रह्म अभी भी हो कि नहीं हो। कि फिर आके जीव में आके फंस गए, गिर गए आके। और अगर कोई बड़ी प्रतिकूलता हो, जहां जहां प्रतिकूलता हो तुम्हारे सहायक हैं। नहीं हो तो तुमको जाके पंगे लेने चाहिए। जो कोई नहीं जानता है, हम लोग के सन्यासियों का तो बोलते हैं परिव्रजन करो, ऐसी जगह जाओ जहां पे जो है ना कोई ना समझ लोग रहते हो, वहां पहुंच जाओ। इज्जत की उम्मीद मत करो, ये ईगो फुलफिलमेंट के तरीके होते हैं। हम उसकी संतुष्टि करते रहते हैं। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देखो कि अब चिंता गए कि किसके लिए संतुष्टि चाहिए। वो क्षुद्र कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त जीव के लिए। अभी भी जीव समझ रहे हो तो फिर से जाके पहली क्लास में बैठो। कुछ समझ में तुमको नहीं आया है, वहीं के वहीं बैठे हुए हो। नाम के लिए है कि ये भी उपनिषद पढ़ लिया, ये भी ग्रंथ पढ़ लिया। बेसिकली तुम वहीं पड़े हुए हो जहां पे अपेक्षाएं होती है, छोटापना होता है। ये पूरी विद्या छोटापना, अपेक्षा, नश्वरता, जन्म मरण, रोग, स्वस्थता, इस झमेले से मुक्त होने के लिए होता है। और तुमने ठान रखी है इससे तो मुक्त होने ही नहीं है। बस भगवान कृपा करो, कोई ध्यान देता रहे। तुम्हारा स्वर्ग यही है, तुमको ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो आप प्रतिकूलताओं में खड़े होके देखिए, क्या उस समय भी ब्रह्म बुद्धि होती है? अनुकूलता में भी क्या ब्रह्म बुद्धि होती है? यही परीक्षा होती है, इसी को निधिध्यासन बोलते हैं। यहां पे हमने बताया है कि एक साधना भी है। साधना ये होती है कि आप कोई भी विचार करें, अपने अंदर साक्षी भाव रखो। साक्षी भाव बनाए रखना, देखिए साक्षी जीवी होता है। साक्षी साक्ष्य से अलग खड़ा हुआ संकुचित एक परिच्छिन्न एंटिटी जो कि चेतन है। साक्षी चेतन अवश्य होता है, लेकिन साक्षी हमारे हृदय में सबको अवभाषित कर रहा है। इतना तो निश्चय करो। अगर साक्षी भाव हर समय बनाए रखते हो तो ये अंतर्मुखता का प्रमाण होता है। ये मैं की तरफ अभिमुखता का प्रमाण होता है। मैं की तरफ मुड़े तो कम से कम। दृश्य है ये, जैसे ध्यान रखो पिक्चर देखते समय हम यहां पे सीट पे बैठे पिक्चर देख रहे हैं, बस इतनी बात है। हम ही दृष्टा हैं, हम ही सब चीजों को देखने वाले हैं। कई बार यही आदत हो जाएगी कि जो चीज देख रहे हैं उसमें जाके पुनः फिर तादात्म्य कर लिया, फिर अटैचमेंट कर लिया, फिर यहाँ पे अपेक्षा कर ली। प्रतिकूलता हुई तो दुखी हो गए, अनुकूलता हुई तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और दूसरे को भी हमने प्रमाण पत्र दे दिया, तुम तो बहुत अच्छे हो। काहे के लिए अच्छे हो? अच्छे हम तब हैं जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। क्या अच्छे इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी देखभाल करते हैं? तुम अपने स्वार्थ की अपेक्षा ही किसी को अच्छे बुरे का लेबल लगाते रहते हो। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्यों? ये नहीं है क्योंकि अपना काम अच्छा करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत ही बेकार है। हम निकलते हैं कपड़े उड़े पहन के, सज धज के, कोई देखता तक नहीं है।
सब कचरा कर देते हैं। नई ड्रेस पहन के निकले, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सब नालायक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। क्यों? हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। ये अनेकों की कसौटी बनी हुई है। कसौटी ये नहीं होनी चाहिए। कसौटी होनी चाहिए कौन अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान में जगा है। हम भी जगे हों, कोई भी जगे हो, केवल ब्रह्म ज्ञान की कसौटी। या चलो नहीं जगे हो, साक्षी भाव तो है। तो प्रतिबोध, प्रत्येक बोध के समय हम अपने को प्रारंभ में साक्षी देखें। एक बार साक्षी की तरह से देखने लगेंगे तो बाहर की चीजों से डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे। अहमअस्मि सदा भामी, मैं जो है सतत प्रकाशित होता रहता है, मैं सतत रहता है। बाकी चीजें जो है भगवान की सब माया है, आती हैं, हमको आशीर्वाद देती हैं, चली जाती हैं, परिवर्तनशील है। साक्षी रहने से बाहर के चीजों से आदमी का वैराग्य अच्छा होता है, समत्व होता है, अंतर्मुखता होती है। इसीलिए ये प्रतिबोध विदितम मतम में शुरुआत में साक्षी भाव रखो। फिर उसके उपरांत जब हर समय साक्षी का भान बना रहे, फिर ये साक्षी कौन है? क्या साक्षी की वास्तविकता साक्ष्य से अलग होना ही है? साक्ष्य जड़ है, हम चेतन हैं, क्या ये चेतना ही हमारी वास्तविकता है? और अगर हम ये चेतन हैं तो चेतन क्या हर शरीर में अलग होता है? हमारे गुरु जी की चेतना भी है, वो भी जीवित है, उनकी चेतना है ना, वो अलग है, हमारी चेतना अलग है। तो चेतना के बारे में एक बार साक्षी की तरफ मुड़ गए, फिर ये विचार हो रहा है, क्या हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है? अब गहराई से विचार करो, क्या जीव और ईश्वर की चेतना अलग होती है? हमारे शिव जी विराजमान हैं यहाँ पे, या आपके जो भी इष्ट देवता हो, राम जी हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, माता जी हो, कोई भी हो, बड़ी दिव्य अभिव्यक्ति है, क्या उनकी चेतना वो अलग होती है? उनका गुण अलग है, उनका सामर्थ्य अलग है, बहुत दिव्य है, लेकिन वो ही जीवन है तत्व। तो इसी चेतना की संकुचितता के ऊपर विचार करो। ये खंडित है आज, संकुचित है आज, और जब तक ये संकुचित रहती है, खंडित रहती है, छोटी रहती है, तभी आपके हृदय में साक्षी की तरह बैठती है। इसको कहा जाता है कि त्वम पद का शोधन करना, मैं शब्द का विचार करना। और जब हम इसके ऊपर गहराई से विचार करते हैं तो पता लगता है ये गलत निराधार धारणा है कि चेतना संकुचित हो सकती है। अगर चेतना संकुचित हो सकती है तो केवल तब होती है जब शरीर के मन के धर्म उस पर आरोपित करते हैं। तो इस अध्यारोप को दूर करो, कल्पित है ये, और इस तरीके से अपने अंदर इस चेतना पे ध्यान बना रहे। फिर चेतना के ऊपर संकुचितता के सब आवरणों को हम दूर करते हैं, कल्पित है इसीलिए दूर हो जाते हैं। फिर आपको चेतना अखंड दिखने लगेगी। अभी खंडित है, केवल आपके हृदय में ही है। आपकी चेतना अलग, आपके रिश्ते नातों के अलग, आपके गुरु के अलग, आपके भगवान के अलग। इस अज्ञान में पड़े हुए हो, ये मोह में पड़े हुए हो। जो आत्मा को संकुचित खंडित देखता है वो संसारी होता है, अज्ञानी होता है। अभी इसके अंदर कोई काम का ज्ञान नहीं है, खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। जिन जिन के साथ उठे बैठेगा उनका भी जो है वो नाश करेगा, क्योंकि वही वाइब्स निकलता है, वही चर्चा करता है, उसकी खुशी गम भी वही होते हैं, उसके विचार भी वही होते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा हाल होता है लोग।
संकुचितता को दूर करना ही ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन होता है। अगर नहीं संकुचितता दूर हुई है तो बारंबार जन्म मरण में पड़े रहोगे। महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुमको मौका मिला तो भी तुमने गंवा दिया वो मौका। तो इस तरीके से प्रतिबोध विदितम मतम में ये साक्षी भाव की साधना और फिर साक्षी के स्वरूप का चिंतन, पहले वाच्यार्थ को देखो, फिर लक्ष्यार्थ को देखो, और फिर वही अखंड अनंत अनंत अद्वितीय चेतना में ही पर्यवसान होता है। ये समझना होता है। नहीं तो इधर उधर जाओ, बाकी इतनी बात समझ में नहीं आई, घूम फिर के अभी भी वही एंटिटी बन के आ रहे हो, बेकार हो गया। है? तो ये ही एम रखो, जो इसको जानता है अमृतत्वम ही विंदते, वो फाइनली जानता है कि हम केवल चिन्मय तत्व हैं, चित शक्ति मात्र हैं, अखंड अनंत चेतना है। अखंड अनंत चेतना जाना ही यही प्रतिबोध विदितम मतम। कैसे भी बोध आते रहे, कैसे भी दृश्य आते रहे, हम तो यही हैं, मैं का निश्चय हो जाता है। तो ये इसके अंदर एक साधना भी एक संकेत होता है। इसीलिए हमने तीसरे खंड में जाने से पहले इस चीज का भी एक आपको मार्गदर्शन दिया है। और श्रुति बोलती यहां पे जानो यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति। अगर इसमें तुमने टोटल फोकस नहीं करा, अभी तक जीवन गंवाया है, आगे भी गंवा दोगे, बेकार हो जाएगा, अपना भी नुकसान हो जाएगा। और अगर दूसरे की सेवा के नाम पे तुम ये ज्ञान उसको नहीं देते हो तो उसका भी जीवन बेकार हो जाएगा। यह आपकी उपनिषद है, यह आपके वेद है, यह आपके भगवान की वाणी है, उसको प्रधानता देनी चाहिए कि नहीं? कि मन मर्जी, बस आज तक के रिश्ते, इनको यही अच्छा, इनको ये अच्छा है, बंद करो यार ये बचपना। और इस ज्ञान के अंदर जो, तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताई, यही विवेक की प्रेरणा दी। और अब जो है तीसरा खंड प्रारंभ होता है। तीसरा खंड जो केनोपनिषद का है, उसमें डायरेक्टली अब कोई सूक्ष्म तत्व का प्रतिपादन सीधे नहीं होता है, कुछ और चीज होती है। देखिए, एक तो चीज यहाँ पे होती है, जो ब्रह्म ज्ञान बताया है हम लोगों को, आत्म का परिचय दिया है, मैं का ज्ञान दिया है, उस चीज की स्तुति होती है। जैसे यहाँ बताया ना, यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति। तो सत्यम अस्ति मतलब इसकी जो है ना स्तुति, बड़प्पन, प्रेरणा दी जा रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग वही होते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छी चीजों की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा नहीं देते हैं तो वो अच्छे लोग नहीं है, वो स्वार्थी लोग हैं, बहिर्मुख लोग हैं, संसारी लोग हैं। तो ये श्रुति यहाँ पे ज्ञान देने के बाद इसका ही अर्थवाद करती है, इसको बोलते हैं अर्थवाद, स्तुति। दूसरी चीज एक और है यहाँ पर कि देखिए, इस ज्ञान के लिए हमको कोई विशेष पात्रता चाहिए। वो पात्रता में कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट होता है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस कथा के द्वारा बताया जा रहा है। हम लोग देखेंगे क्या है। तीसरा एक यहाँ पे बिंदु होता है कि हम लोगों को अनेकों मंत्रों में नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, वो ब्रह्म नहीं है, ये बोला है ना पहले खंड के अंत में। शुरुआत में ही
निसंकोच। जो उपनिषद, जो वेद हमको उपासना बताते थे, वो ही अपने मुख से बोल रहे हैं बंद करो ये सब उपासना। सदैव बहिर्मुख बने रहते हो, सदैव बाहर खिड़की से झांकते रहते हो। किसी के घर से निकलते हैं, वो सदैव बाहरी खिड़की से झांकते रहता है। हाँ, हरि ओम राम 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 राम, ठीक है ना, बढ़िया है। अरे ठीक है, नहीं है, तुम क्या करोगे? अगर ठीक नहीं है तो करोगे कुछ? आज पेट दुख रहा है, कुछ करोगे क्या? आज सर में हमारा प्रॉब्लम है, कुछ करोगे क्या? आज फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं काफी, पूछते तो ऐसे हो जैसे कि कुछ करने वाले हो। हाउ आर यू, आप ठीक है क्या? खेम छो। अरे खेम छो या खेम छो कैसे भी हो, तुमको क्या लेना देना है यार? करोगे कुछ? अगर नहीं करोगे तो हम तुमको क्यों बताएं? क्या कर सकते हो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं कर सकते हो तो क्यों बताएं? घूम फिर के हम ही को निपटना है तो तुमको क्यों बताएं? अपना समय तुमको बताने के लिए हम वेस्ट करें? ये प्रपंच का प्रयोजन क्या है? अरे जी, कुछ हमारे यार दोस्त हैं, रिश्ते नाते, उनसे मिलके आ जाएं। कई लोग कैंप में आते हैं, हमारे पास कैंप में आते हैं, वेदांत श्रवण करने आते हैं, वो बोलते हैं हम जाके उन लोगों से मिलके रिश्ते नाते हमारे जो है ना, वो बोलेंगे कि आप यहाँ आए हैं, इंदौर आए थे, हमसे मिलके नहीं गए। हम बोला इंदौर आए थे, तुमको पता लग गया, तुम क्यों नहीं आए मिलने? हम जिस ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं उसमें तुम क्यों नहीं आए हो रमने? और अगर ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो तो अब हमको होने दो। ये आदमी की खुद बहिर्मुखता है, और स्वार्थ की, अहम की संतुष्टि के लिए, राग द्वेष की पूर्ति के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं इधर उधर, केवल अपने राग द्वेष की पूर्ति के लिए। ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता है, उसी में जीता है ना, वो आदमी राग द्वेष से कलुषित है। गोस्वामी जी बोलते हैं इसी को मलिन मन कहते हैं। जिस मन मुकुर सुधारी की प्रार्थना करते हो ना, यही मलिन है, इतना तो पता लग जाए। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं राग द्वेषौ तो यस्य परिपंथिनो, तुम्हारे रास्ते के ये लाइक्स डिसलाइक चोर होते हैं, लूट रहे हैं तुमको, और तुम बेशर्मी से, नादानी से इन्हीं लाइक्स डिसलाइक के अंतर्गत रमते रहते हो। हमको ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। जो हमसे मिलने नहीं आ रहा है उसने आपकी उपेक्षा कर रखी है, इस ज्ञान की भी उपेक्षा कर रखी है। वो लाइक्स डिसलाइक्स में नहीं जा रहा है, आप लाइक्स डिसलाइक में जा रहे हो। हमारा काम है आपको शीशा दिखाना। देखो रियलिटी, चेक करो, बंद करो अपनी ये प्रवृत्तियां। बचपना से भी ज्यादा ये निकृष्ट नीचे चीज होती है। केवल बेशर्मी से युक्त अहम की संतुष्टि होती है। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है, प्रवचन सुनना भी तुम बंद कर सकते हो, तुम्हारे लिए है ही नहीं है सब। तो यहां पर जो है कुछ क्वालिटीज हमको बताई जाती, और साथ ही साथ उपासना का जो खंडन करा गया था ना, श्रुति खुद हमको यहां उपासना देती है। यहां पे हमको ये वेद बताते हैं कि देखिए, नेदम यदिदम उपासते, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये बाहर की चीज है, माया के द्वारा बनी चीज है। भगवान खुद बोलते हैं, हम अपना जो रूप धारण करते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, भगवान का शब्द है। जो भी रूप होते हैं हम अपनी माया से धारण करते हैं।
ये गीता का वचन है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। वो कह रहे हैं बाहर की जो चीजें हैं ये सब माया में है, और 2 दिन का शो है, समझ लो। कई बार वार्निंग मिल चुकी तुम लोगों को, फिर भी घूम फिर के ठीक होने के बाद फिर बाहर की चीजों के प्रति मोह। जैसे कई लोगों ने ठान रखा है इसे बहिर्मुखता से मुक्ति ही नहीं होंगे, और तो भी बोलते हैं अरे जी कैंप में आना है। हमको तो बहुत खुशी भी होती है, बड़ा आश्चर्य भी होता है, काहे के लिए कैंप में आते हो? घूम फिर के तुमको बहिर्मुखी बने रहना है, ये माया के दर्शन ही करने हैं तुमको। अपेक्षा रखते हो, राग रखते हो, द्वेष रखते हो, संतुष्टि रखते हो कि कोई हर्ष तुम्हारे अहम की संतुष्टि कर रहा है तो बड़े प्रसन्न हो रहे हो। तुमको आश्चर्य नहीं होता है कि ये क्या है? यहाँ पे केवल शरीर की तरफ ध्यान दे रहा है, व्यक्ति की तरफ ध्यान दे रहा है। तुलसीदास जी की कथा सुनो। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए बरसात के समय पूरी बाढ़ वाड़ के बावजूद पानी से तैर के गए, और ऊपर पहले वाले जो है ना वो स्टोरी पे बेल से चढ़ के गए, तो उनको लगा था बेल है। बाद में जब उन्होंने नदी पार कर ली तो पता लगा कि एक शव था, उसके ऊपर हम जो है बैठ के गए, और वहां सांप लटका था। सांप ने काटा नहीं, पता नहीं अजगर अजगर होगा मोटा सा। अजगर काटता नहीं है, निगल जाता है पूरा, अच्छी तरह सफोकेट कर देता है, किसी की सांसें बंद कर देता है, फिर फुर्सत से निगलता है वो। तो इस तरीके से वो पहुंचे अपनी पत्नी के पास। देखो ये पत्नियां होती हैं जो संतों के साथ रही थी। वो खुश नहीं होती है, क्या तुम तो देवता आदमी हो, तुम तो कितने प्रेमी हो, तुम तो हमारे तरफ इतना आकर्षित हो। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जितना तुमको हमारे प्रति जो है बड़ा प्रेम दिखाई पड़ रहा है ना, उससे आधा भी भगवान के प्रति करते तो मुक्त हो जाते। ये फर्क है ऐसे महान लोगों के साथी लोगों का। और हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये यहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, हमारे जो इष्ट देवता हैं, हमारी पूजा घर में भगवान का विग्रह है, सब भगवान की माया है। हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने ये चोला धारण करा हुआ है, और क्या आशीर्वाद है वो ही उपनिषदों में देते हैं, वो ज्ञान देने के लिए धारण करा है। तो उपासना से बहुत महत्व की चीजें होती हैं। पहले अच्छी प्रेरणा मिलती है, पूजा उपासना। हम ही बोल रहे हैं कि जिसकी उपासना कर रहे हो भगवान नहीं है, लेकिन हम ही मंदिर बना के सबको कह रहे हैं पूजा करो। कई लोग आश्रम में भी आते हैं, बोलते हैं महाराज जी यहाँ वेदांत का श्रवण है, वहाँ मंदिर में पूजा वूजा करवाते हो। अरे बोला ये बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। बाहर की वस्तुओं को देखने के समय भगवत बुद्धि रखना आना चाहिए, तब जाके उनका निषेध होता है। सबका आदर करो, सब में परमात्मा को देखना सीखो। परमात्मा को देखने का मतलब क्या होता है ये अपने मन में लाओ। तो एक तरफ से उपासना का खंडन हुआ, दूसरी तरफ से उपासना का विधान हो रहा है। तो इसलिए ये तीसरा खंड है। अगर किसी को यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से ये सब सुना है, पहला खंड और दूसरा खंड, और अभी बात पूरी पकड़ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, आप उपासना में थोड़े दिन ध्यान दीजिए।
आपकी भजन में कुछ कसर है, आपकी सात्विकता में कसर है, आपके मन के अंदर भक्ति में कसर है, आप हर चीज में ईश्वर हैं ये बात की भावना तक नहीं रख रहे हो। आपके व्यवहार का प्रयोजन भी स्वार्थ प्रेरित हो सकता है। इन सब चीजों के तरफ ध्यान दो और कर्म उपासना का समुच्चय होता है। सदैव कर्म और उपासना साथ साथ चलते हैं। प्रेरणा रखो, इंस्पिरेशन रखो कोई सात्विक महान गोल की, और अनेकानेक कर्तव्यों का बहुत निष्कामता से पूरा अच्छी तरीके से पालन करो। ये ही सात्विकता के समावेश के लिए तरीका होता है। मन रूपी मुकुर को साफ करने का तरीका होता है। मुकुर मतलब शीशा। मन शीशे की तरह होता है, भगवान को रिफ्लेक्ट करता है। प्रतिबोध विदितम मतम। कुछ भी आप देख रहे हैं बहुत कल्याणकारी होता है मन और अनेकों विचारों का फ्लो। भिन्न भिन्न विचार का फ्लो आपको रिवील करता है कि आप चेतन हैं। कोई जड़ वस्तु आपको चेतन की तरीके से दिखाती है, कोई जड़ चीज आपको प्रकाशमय दिखाती है। यही कृपा होती है। तो इस तरीके से यहां पर बाहर की चीजों में उपासना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इतना महत्वपूर्ण रोल होता है कि आज हिंदू धर्म में आप देखो कितने लोगों को उपनिषद का ज्ञान भी है। सब इतने श्रद्धालु, इतने भक्त, मंदिरों में भीड़ देखो, एक से एक भीड़। अबे ये पहली हमारी भारतीय सरकार आई है जो हिंदू लोगों के भावनाओं का आदर कर रही है। और क्योंकि आदर कर रही है, यद्यपि हमारी दृष्टिकोण से अभी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है आदर, अभी भीड़ की जरूरतों को केटर करा जा रहा है। और भीड़ यही है, हमारे लोग हैं। मंदिर में अव्यवस्था, मंदिर की उपेक्षा, मंदिर के दान वान जो भी आता है गवर्नमेंट ले जाती है। मुसलमानों के, ईसाइयों के और सरदारों के, किसी भी धर्म के स्थान में कभी गवर्नमेंट जो है ना वो पैसा अपने पास नहीं रख सकती है। हिंदू धर्म के तीर्थों की पैसा गवर्नमेंट अपने जेब में रखती है। और कहाँ खर्चा करती है? पूरे समाज के काम में खर्चा करती है। मुसलमानों के भी अनेकों हज वज में भी सब्सिडी देती है इसी पैसे से। तो हिंदू पूरे समाज में बड़ी अव्यवस्था है। ये सरकार थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही है, अभी बहुत दूर जाना है इनको, लेकिन कम से कम कोई तो यहाँ पे ध्यान दे रहा है। तो अनेकों मंदिरों में व्यवस्था हो रही है, शुद्धि हो रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं। अब देखो वहाँ पे केदारनाथ में कितना बढ़िया बना दिया है, व्यवस्था बना दी, काशी में बना दी, ओंकारेश्वर में, और यहाँ उज्जैन में, सोमनाथ में, अभी माता जी का आसाम में वहाँ पे चल रहा है। यूपी में विंध्याचल देवी के वहाँ का इतना पूरा जीर्णोद्धार चल रहा है। आजकल जो है ना सब मंदिरों का जीर्णोद्धार चल रहा है बड़े अच्छे स्केल पे, और उनका ज्यादा प्रयोजन हमको दिखाई पड़ता है, रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा है। बोलते हैं लोग, भक्त लोग आएंगे ना, उनकी व्यवस्था होगी, उनकी ट्रेन आएगी, उनको पूरा तीर्थ यात्रा ट्रेन, बड़ी खुशी है भाई। तीर्थ यात्रा ट्रेन, अनेकों लोग वृद्ध हो गए, रिटायर हो गए, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, पैकेज डील मिल रही है। पहले ये सब नहीं होता था, यही देश था, 70 साल से चल रहा था। अब कोई कम से कम ध्यान दे रहा है, लेकिन इनके मूल प्रयोजन से प्रेरित नहीं है अभी। वो काम उन्होंने बोला सब स्वामी लोग आप ही लोग करो, हम तो व्यवस्था बना देते हैं। तो
हमारे उपासना में लोगों की श्रद्धा देखो। कुंभ मेले में इस बार रिकॉर्ड बनाना, 60 करोड़ लोगों से ज्यादा देश के लोग प्रयागराज पहुंच गए। शहर झेल नहीं पाया, मगर लोग का पहुंचना तो देखो। उपासना के प्रति, कर्मकांड के प्रति, भगवान के भजन के प्रति, पूजा पाठ के प्रति इतनी अपार श्रद्धा है, क्योंकि यही लेवल है उनका। ये बात समझ में आ जाती है, ग्रहण हो जाती है, और उससे फायदे भी होते हैं। हर धर्म के अपने तीर्थ स्थान है। मुसलमानों का देखो, आज लाखों लाखों लोग पहुंच जाते हैं। ईसाइयों का देखो, वेटिकन सिटी वगैरह, लाखों लाखों लोग। छोटा शहर है, पूरा देश बना हुआ है। इतना इन्फ्लक्स है वहां पे टूरिस्ट का कि उनकी इकोनॉमी केवल टूरिज्म से चलती है। सभी धर्म का, जैन का, बौद्ध का, काशी वाशी में देखो, वहां बौद्ध के स्थान है, कितनी भीड़ होती रहती। तो जो ग्राह्य चीज होती है ना, सब लोगों के लिए सुलभ होती है, उससे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रॉपरली प्रेरणा होनी चाहिए। उसमें भी एक पूरा विधान से फॉलो करना चाहिए। अन्यथा जीवन भर पूजा करते रहते हो, कुछ भी तुम्हारे मन की मलिनता साफ नहीं होती है। जो पूजा पाठ करे उसके मन की मलिनता साफ होनी चाहिए, तभी पूजा तुम्हारी सार्थक हुई है। मरने की स्थिति में आ गए तो भी मन की राग द्वेष अभिमान अपेक्षा खत्म नहीं हो रही है, तो तुम्हारे पूजा बड़ी गलत तरीके से करी। नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि यही बने रहते हैं। पूजा का बहुत महत्व होता है, उपासना का बहुत महत्व होता है। यही होप होती है। आदमी का मन रूपी शीशा साफ करने के लिए पूजा ही एक उम्मीद होती है। और एक पूजा कर्म नहीं है, प्रत्येक कर्म को पूजा भाव से करना होता है। पहले पूजा को अच्छी तरह समझो, क्या एटीट्यूड होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, और फिर प्रत्येक कर्म में उसी पूजा भाव का समावेश करो। आपके लिए खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार का विषय होना चाहिए। जीवन भर पूजा करते आए, लेकिन आज भी मन के अंदर चिंता भी होती है, विकार भी होते हैं, भय भी होते हैं। क्यों होता है? वही अपने अंदर दीनता हीनता बनी है, वही असमर्थता बनी हुई है, और तो भी वर्षों से भजन कर रहे हो। कहीं ना कहीं कमी है ना। दवाई खा रहे हो, तुम्हारी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो दवाई खाने का तरीका होता है। उसी तरीके से कर्म और उपासना का तरीका होता है। हम लोगों को पहले खंड में वो बातें पता लगी थी जिन्होंने पूजा से मन को निर्मल करा है, और निर्मल मन में कुछ ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान दिया गया था। लेकिन अब तीसरे खंड में हम लोगों को इसका महत्व बताया जा रहा है। कुछ वैल्यूज का, कुछ मूल्य मन में होने चाहिए, चरित्र में होने चाहिए। अपेक्षा, संकुचिता, डर, चिंता से सदैव ग्रसित रहते हो। फ्री होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, वो तरीके हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन होना चाहिए ये तो पता होना चाहिए ना। कर्म के क्षेत्र में जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती है, वो कर्म के क्षेत्र से ही दूर होती है। इसीलिए कर्म के क्षेत्र का महत्व होता है। तो इस भूमिका के बाद ये जो आगे एक कथा आ रही है, कहानी आती है। हाँ, कहानी आ रही, चलो ठीक है। अभी तक सिद्धांत चल रहा था। हमको महाराज जी थोड़ी बदहजमी हो गई थी। बोलते बदहजमी हुई नहीं तुमको, तुमने तो खाया ही नहीं है। जो उल्टा सीधा खाएगा तो बदहजमी होगी ना। तुमने तो लकीली खाया ही नहीं कुछ।
तुम्हारे पास ऐसी सिद्धि है कि प्रवचन में बैठते हो वैसे ही असंग होकर जाते हो जैसे आए थे। ऐसे लोगों को बदहजमी नहीं होती है। बदहजमी केवल उन लोगों को होती है जिन्होंने कुछ खा लिया है गलत। तुमको नहीं हुई ना? नहीं हुई, प्रमाण है तुमने कुछ नहीं खाया। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी एक आर्ट होती है, एक तरीका होता है। अगर वो नहीं जाना तो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ये सिद्धांत कथा के द्वारा बताना सबसे सुंदर तरीका होता है। तो आइए तीसरे खंड में इस भूमिका के बाद हम लोग अब फाइनली प्रवेश करते हैं। तीसरा खंड जो है प्रारंभ होता है, हम यहाँ पे बोलेंगे, आप लोग केवल सुनिएगा, बोलना रिपीट नहीं है, आप अपनी किताब लेके बोलते रहिए। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणः विजये देवा अमहीयन्त। तो यहाँ पे एक बार की बात है कि देव असुर संग्राम था। देव असुर संग्राम मतलब एक तरफ सदैव संग्राम में एक तरफ देव होते हैं, एक तरफ असुर होते हैं। जब भी लड़ाई होती है तो एक सही होता है, गलत होता है। एक के अंदर दिव्यता होती है, एक के अंदर दुष्टता होती है। एक के अंदर ज्ञान होता है, दूसरे में मूर्खता होती है। एक निस्वार्थ होता है, दूसरा स्वार्थ से ग्रसित होता है। कई घरों में बोलते हैं हमारे वहां कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि कोई विचार ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। जो तुम करो सो सही। हे भगवान, जो तुमने कहा वही सही। ऐसे घर में झगड़ा नहीं होता है। किसी के अपने विचार हो डिफरेंट, यूनिक, तो वहां पे संभावना हो जाती है कि विचार नहीं मिलते हैं। विचार न मिले और अन्योन्य चिंतन हो विचारों की विषमता को दूर करने के लिए, तो ही थोड़े से बात कहा सुनी हो सकती है। विचार विहीन, स्वार्थ में ग्रसित ऐसे लोग का कोई झगड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे सामान्यतः दुनिया में जहां जहां झगड़े हो रहे हैं तो पक्ष होते हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा होता रहता है। पाकिस्तान ने अपनी नीति बना रखी है कि हमको आतंकवाद से हिंदुस्तान के 1000 टुकड़े करने, वो घोषित उनका तरीका है। हम अपने घर को अच्छा नहीं कर सकते, पड़ोस के घर को तोड़ना। इनके अंदर विकास ना होने देना, इनका कोई कार्यक्रम ना होने देना, इनके वहां पे सदैव झगड़ा करते रहना, इनके वहां पे धर्म के नाम पे झगड़ा करवा देना, किसी न किसी तरीके से वो उनके वहां एक्सपर्ट्स हैं हमारा घर तोड़ने के लिए। तो एक सदैव आतंक का आश्रय ले रहा है और एक आतंक से अपने आप को बचने की सतत कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से प्रतिकार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। रशिया यूक्रेन लड़ाई, अमेरिका हिंदुस्तान को जो बोल रहा था, आरोपण लगा रहा था इंडिया के वजह से यूक्रेन लड़ाई हो रही है, क्योंकि तुम तेल खरीद लेते हो, इनके पास पैसा आ जाता है और ये लड़ते रहते हैं, तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है। असलियत क्या है पता है? असलियत यह है कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा था। शुरुआत से वर्षों से यूक्रेन जो है पहले तो रूस का भाग ही था, फिर इनको थोड़ा अलग कर दिया गया। जब अलग करा गया तो ये एक निर्णय हुआ कि यहाँ पे कोई अमेरिकी सेना वेना यूक्रेन में नहीं आएगी, तो तुम बफर स्टेट बने रहना। अगर अमेरिका अपनी नाटो कंट्रीज के सेना के साथ प्रवेश करा तो हम भी झगड़ा करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे। ये शुरू से निर्णय था, सिद्धांत था, ट्रीटी थी।
अमेरिका घुस आया। अमेरिका घुस आया तो अमेरिका के वजह से लड़ाई चल रही है यूक्रेन की। क्यों घुस आए तुम? क्यों यहां पे यूक्रेन के साथ, जब रूस का पूरा ये निर्णय था कि ये बफर स्टेट बनी रहेगी, क्यों घुस के आए? नहीं, उन्होंने बोला या किसी ने बोला वो घुसे तो ये लड़ाई करेंगे। ये अपने आत्म सुरक्षा में लड़ाई कर रहे हैं। और तुम हट जाओ ना, लड़ाई कल बंद हो जाएगी। तो एक जो है भड़काऊ, एक वहां पे पंगेबाज, एक घर के अंदर घुस के मुसीबत करता है, और एक जो है अपनी रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक अच्छे, एक बुरे, एक देवता, एक असुर, एक स्वार्थ, एक निस्वार्थ, पांडव कौरव, एक धर्मनिष्ठ, दूसरे अधर्म में पूर्ण रूप से आकंठ डूबे हुए। तो ये ही दुनिया भर में इतिहास प्रमाण है कि लड़ाइयाँ होती रहती, इसी कारण होती। तो एक बार देवता असुरों की लड़ाई हुई, और जो है वो देवता लोग थोड़े से कई बार ढीले पड़ जाते हैं। भगवान मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे। और असुरों को तो जो है वो अपने एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम होता है, वो खूब जी जान से काम करते हैं। जितने चोर उचक्के जी जान से साहस से काम करते हैं ना, उतने अच्छे लोग नहीं करते। तो असुर लोग जीतने लगे। जब देवता असुरों की लड़ाई हुई तो उसके अंदर असुर लोग जीतने लगे। अब असुर लोग जीतने लगेंगे, स्वार्थी होते हैं, नीच होते हैं, निकृष्ट मूल्य होते हैं, सबका विनाश करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी उचक्का काम, समाज खराब हो जाएगा। तो भगवान को जो है ना देवताओं की मदद करनी पड़ती है। जब अच्छाई उतनी ही जीवंत हो जितनी की बुराई होती है, तो अच्छाई की जीत हो जाएगी। लेकिन अच्छाई थोड़ी शिथिल हो जाती है, तब जाके बुराई हावी पड़ जाएगी। डायनेमिक अच्छाई होनी चाहिए, पैसिव अच्छाई सदैव हारेगी। तो इस तरीके से देवता लोग जब हारने लगे तो भगवान ने हस्तक्षेप करा, और फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। कहा जाता कि किस्मत अच्छी हो गई, लकीली, जिसको लक बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, वो भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा से ये देवता लोग जीत गए। तो वो कथा यहाँ पे आती है, ब्रह्म देवेभ्यो विजये तस्य। तो ब्रह्म जो है देवताओं की विजय के लिए वो निमित्त बन गए, आशीर्वाद विशेष दिया। शुरुआत में भगवान मौका देते हैं, हारने लगते हैं तब लोग प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तब उनका अहंकार खत्म हो गया होता है, शरणागति होती है, हे प्रभु अब तो आप ही बचाओ। बोलते हैं यार ये पहले से निरभिमानता होती, जी जान से काम करते तो हम पहले से मदद कर देते। अच्छाई खुद अपने अंदर बलवान होती है। तो नहीं हुआ, फिर बाद में मदद करी और पता लगा कि ये जो भी है देवताओं की विजय हो गई। लेकिन देखो देवता लोग अच्छे हैं, सेवा करते हैं, लेकिन केवल अच्छे होना, सेवा करना, ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं होता है। कई लोगों को सेवा में खूब मजा आता है। कई होते हैं बैठ जाएंगे पंगत में खाने के लिए, कई लोग एकदम आते हैं सबको खिलाने का आनंद लेते हैं। ये दैवी गुण से युक्त होते हैं, ये देवता लोग होते हैं। लेकिन देवता मतलब ज्ञानी नहीं होता है। देवता रसिक होते हैं, निस्वार्थ सेवा के। लेकिन ज्ञान होता है कुछ और ही चीज होती है, वहां अहंकार, अभिमान, जीवत्व से परे जान लिया जाता है। ये लोग उसी धरातल पे होते हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं। अब ये ज्ञानी थे, लेकिन जब जीत हो गई तो सब लोग खुद डींगे हाँकने लगे। देखा हमने क्या करा, दरअसल ये जो विजय हुई थी उस समय हमारी ये स्ट्रेटेजी काम आई थी।
हमने ये तरकीब निकाली थी, इसीलिए जीत हो गई। उनको वो कृपा नहीं दिखाई पड़ी कि हम तो असमर्थ हो गए थे, हम तो हार के कगार पे आ गए थे। फिर कुछ ना कुछ हुआ जिसके वजह से हम लोगों की जीत हो गई, और जो हुआ वो हमारे परे की चीज थी। अगर हमारे दायरे में होती तो हम तो हारते क्यों, लेकिन हमारे दायरे के परे थी, इसीलिए हारने लगे। ये भूल जाते हैं, वो असमर्थता भूल जाते हैं, वो दीनता खत्म हो जाती, फिर अभिमान आ जाता है। तो देवताओं के अंदर भी अभिमान आ गया कि हमने विजय प्राप्त करी है। देखिए, ये हम लोग के दैनंदिन की बात है, कहीं भी होता रहता है। मेहनत करी, फिर उसके उपरांत जो है वो कुछ प्रेरणा हुई, कुछ आइडिया आया और जीत प्राप्त हो गई। जब आपको अपनी असमर्थता के बावजूद विजय प्राप्त हुई तो दरअसल इसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, ईश्वर का गुणगान गाना चाहिए। इसको बोलते हैं अपनी औकात में रहो भैया। तुम्हारी औकात यही थी, हार रहे थे, एंजाइटी रिडन थे, चिंता से ग्रसित थे। फिर ये भगवान की कृपा हुई कि कुछ ना कुछ ठीक हो गया, सब व्यवस्था अच्छी हो गई। अभिमान मत करना। लेकिन यहाँ पे कथा में दिखाते हैं कि अभिमान हो गया और उन्होंने सबने बोलना चालू करा कि ये हमारे वजह से हुई है, हमारी जीत है। ऐसी परिस्थिति, ये कथा, इसको यहाँ तीसरे खंड में चालू करा जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। अब हम कल इस कथा में प्रवेश करेंगे। आज इसकी हमने भूमिका बनाई है। पिछले खंड के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, उसकी चर्चा शेष थी, वो भी हमने आज बताई। तो इस तरीके से आज का हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं और कल आगे कथा का कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित करा जा रहा है बम्बई निवासी श्री जगदीश सिंह रैकवार और उनकी श्रीमती शीला रैकवार। तो जगदीश और शीला ये नवरात्रि के पर्व में इस ज्ञान यज्ञ में अपनी मात्र सेवा दे रहे हैं। उन्होंने और कोई अपने लिए अपेक्षा नहीं रखी है। बड़े निस्वार्थ भाव से ज्ञान के प्रति आदर की भावना को अभिव्यक्त करते हुए ये सेवा उनकी आई है। आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको भी जो है अपनी भक्ति से युक्त करे और इस ज्ञान के लिए दिल से समर्पण उत्पन्न हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमः पार्वती पते, हर हर नर्मदे हर बोलो गंगा की